बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखते हैं कि जब पानी में हम पेंसिल डिप करते हैं तो वो पेंसिल हमें टेढ़ी नजर आती है। वो टेढ़ी हमें क्यों नजर आती है? बेसिकली ये होता है कि जब रोशनी की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है तो वो अपना रास्ता तब्दील करती है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम मीडियम की बात कर लें। मीडियम हम कहते हैं कि ऐसी चीज, ऐसा मटेरियल जिसमें रोशनी सफर करे वो उसका मीडियम कहलाती है। वो मटेरियल जिसमें रोशनी सफर करती है वो उसका मीडियम कहलाती है। तो मीडियम दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं कि डेंसर मीडियम, दूसरा होता है रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम हम ऐसे मीडियम को कहते हैं जिसमें रोशनी की रफ्तार कम हो। रोशनी की रफ्तार कम हो ऐसा मीडियम डेंसर मीडियम कहलाता है, और ऐसा मीडियम जिसमें रोशनी की रफ्तार तेज हो वो मीडियम जो है रेयर मीडियम कहलाता है। तो डेंसर या रेयर हम ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी भी मीडियम को। यानी हम ये नहीं कह सकते कि वाटर जो है वो डेंसर है, या हम कह दें कि जो ग्लास है वो डेंसर है। ये एज कंपेयर होता है, यानी कंपेयरिंग से हम इसको डिक्लेयर करते हैं कि कौन सा डेंसर है और कौन सा रेयर। यानी दो मीडियम जब हमारे पास होंगे उनका कंपेयर जब करेंगे तभी हम बता सकेंगे डेंसर कौन सा है और रेयर कौन सा है। इसकी मिसाल बताता चलो। जब हम कहते हैं कि एयर से रोशनी की रे पानी में जाती है, एयर से वाटर में जब रोशनी की रे जाती है, एयर से जब वाटर की तरफ रोशनी की रे जाती है तो एयर में जो हम कहते हैं कि रोशनी की स्पीड वो ज्यादा होती है, जबकि वाटर में रोशनी की स्पीड जो है वो लाइट की जो स्पीड है वो कम होती है। तब हम कहते हैं कि इन दो का जब हम बताते हैं तो हम कहते हैं कि एयर जो है ये रेयर मीडियम है और जो वाटर है हम ये कहते हैं कि ये डेंसर मीडियम है। अब इस एग्जांपल में देखें, जो वाटर हमारा है डेंसर। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जब लाइट रे जो है वाटर से एंटर हो रही है सपोज ग्लास में, तो इन दो मटेरियल, इन दो मीडियम में हम निस्बत अगर देखें तो इन दो मीडियम में वाटर में जो लाइट की स्पीड है वो ज्यादा होती है, जबकि ग्लास में लाइट की स्पीड जो है वो कम होती है। तो इन दो का अगर हम कंपैरिजन करें तो हम यहाँ पे कहते हैं कि वाटर जो है ये हमारा रेयर मीडियम है और ग्लास जो है ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो हम किसी भी मीडियम को ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते ये डेंसर है या रेयर है जब तक हम उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। होप सो आपको ये क्लियर समझ आ गया कि डेंसर और रेयर क्या है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ऑल द टाइम वाटर जो है वो डेंसर होगा। कंपैरिजन है एयर और वाटर की निस्बत, जो हम कहते हैं कि वाटर डेंसर है, और जब हम कंपैरिजन करते हैं वाटर और ग्लास का तो तब हम कहते हैं कि वाटर रेयर है और हमारा ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है। तो ये मीडियम के बारे में थोड़ी सी मालूमात थी। अब हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। हमारे पास रोशनी की एक रे है, यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ हमारे पास दो मीडियम इस्तेमाल हुए, एयर, ग्लास। एक रोशनी की रे है ओ ए। ये ओ ए जब एयर से ग्लास में दाखिल हो रही है, एयर हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेयर मीडियम है। इन दो का अगर हम कंपेयर करें तो एयर जो है वो रेयर मीडियम है, जबकि ग्लास जो है ये हमारे पास है डेंसर मीडियम है। तो जब रोशनी की रे ओ ए रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, यहाँ पे इसकी स्पीड ज्यादा है, ग्लास में जाके इसकी स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ जब इसकी स्पीड कम होगी तो ये रोशनी की रे, ये हम कहते हैं कि ये हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। और ये जो रे है ओ ए, इसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ये हमारे पास ओ ए जो है ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे हम कहते हैं। और जो हमारे पास ये रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, इसे हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं और इसे हम आई से जाहिर करते हैं। इंसिडेंट एंगल को हम आई से जाहिर करते हैं। और हमारे पास ये जो ए बी है, ये हम इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे है। ए बी ये रिफ्रैक्टेड रे है
और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे हम रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं हम इसे। इसी तरह आगे अगर हम एग्जांपल देखें, अब ये ए बी जो है ये हमारी हम कहें कि रोशनी की रे है जब ये ग्लास से एयर में जाती है। अब ग्लास डेंसर मीडियम है, एयर हमारे पास रेयर मीडियम है। ये ए बी अब रोशनी की रे ग्लास से निकलकर एयर में आ रही है, तो ये देखें ये अमूद से, या जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल से परे हट जाती है, दूर हो जाती है। जब डेंसर से ये रेयर की तरफ जाती है तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। दो अब चीजें हमने यहाँ देखी हैं, जब ये रेयर मीडियम से रोशनी की रे डेंसर मीडियम में आती है तो ये अमूद की तरफ झुक जाती है, और जब ये डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो ये अमूद से परे हट जाती है। दोनों सूरतों में हम कहते हैं कि ये अपना रास्ता तब्दील कर जाती है। जब एयर से ग्लास में ही रास्ता तब्दील, जब ग्लास से एयर में जाती है तब भी ये रास्ता तब्दील कर लेती है। तो ये रास्ता जो तब्दील करती है, डेविएशन फ्रॉम इट्स पाथ जो है, ये हम इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम कहते हैं जब रोशनी की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो ये अपना रास्ता तब्दील कर लेती है। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर हम रिफ्रैक्शन के कवानीन की बात करें, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो इसके दो कवानीन है। पहला जो है, पहला हम कहते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है ये इंसिडेंट पॉइंट पे एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा हम कानून कहते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इसकी जो रेशो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ये हमेशा कांस्टेंट होती है। यानी रेशो से मुराद हम कहते हैं कि साइन ऑफ आई, यानी साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल जो है वो साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल की जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, और इसे हम एन से जाहिर करते हैं। और ये हम कहते हैं ये एन जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकंड मीडियम अगर हम इस रे की बात करें तो इस वक्त ये सेकंड मीडियम इसका ये ग्लास है, और एयर जो है ये फर्स्ट मीडियम है। तो ये एन जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस ग्लास का। तो इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्नेल्स लॉ अगर हम दोनों मीडियम के हवाले से बात करें तो हम कहते हैं कि n1 साइन आई, n1 से मुराद फर्स्ट जो हमारा मीडियम यानी एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इक्वल टू होता है हमेशा n2 साइन आर के, और यहाँ n2 से मुराद सेकंड जो हमारा मीडियम था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये इसको हम सिंपली जब लिखते हैं n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, हम कहते हैं कि ये n जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जी। थैंक यू।